तो शुरू करते हैं काजोल की नई फिल्म माँ जो थिएटर में आ गई है। तो आओ बात करते हैं। ना कोई टिपिकल हॉरर है, ना सिर्फ एक देवी का भक्तिनामा, बल्कि ये फिल्म माँ की ममता, पौराणिक डरावने रहस्य और देवी काली की अग्नि जैसी शक्ति का ऐसा 3 कोर्स भोज है जो पहले मिनट से आखिरी मिनट तक दर्शकों को झिंझोड़ता है। कहानी घूमती है चंद्रपुर नाम के एक गांव के इर्द-गिर्द, जो बाहर से शांत और सुंदर लगता है लेकिन भीतर ही भीतर सेंचुरीज ओल्ड पाप छुपाए बैठा है। और जैसे ही अंबिका यानी काजोल अपनी बेटी श्वेता के साथ वहां आती हैं, हर दीवार फुसफुसाने लगती है, हर कोना जैसे किसी अंधेरे की दस्तक देता है। और फिर शुरू होता है अम्सजा नामक शैतानी आत्मा का तांडव, जो सिर्फ मासूम लड़कियों को मारता है मगर उसका असली मकसद एक पौराणिक रहस्य को जगाना है। फिल्म की खास बात यह है कि ये सिर्फ डराकर नहीं जाती, बल्कि इमोशन, संस्कृति और शक्ति के घोल से भरपूर ठाठ के साथ सामने आती है। जहां माँ सिर्फ डर से लड़ती नहीं, वो देवी का रूप भी धारण करती है। अब काजोल की एक्टिंग की बात करें तो भाई, क्या कहें माँ के रूप में। उनकी आंखों में जो सच्चाई है, जो गुस्सा है, जो दर्द है और जो शक्ति है, वो सीधे आत्मा को चीर देती है। चाहे बेटी को बचाने की बात हो या अतीत से जुड़ी अंधेरी सच्चाई को उजागर करने की लड़ाई, काजोल हर फ्रेम में देवत्व लिए चलती हैं। इस फिल्म का पहला हाफ थोड़ा रहस्य बनाता है, थोड़ी धीमी गति से चलता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है और अम्सजा की मौजूदगी तेज होती है, बैकग्राउंड स्कोर शरीर में कंपकंपी भर देता है। और साउंड डिजाइन ऐसा है कि आपको लगेगा जैसे हवा भी कुछ कह रही हो। सीजीआई और वीएफएक्स कहीं कहीं पर थोड़े कमजोर हैं। अम्सजा का रूप कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड लगता है, एक तरह से मुंजा और स्ट्रेंजर थिंग्स का मिला जुला कजिन है, लेकिन इसके बावजूद उसके डराने का अंदाज और मिथोलॉजिकल सिंबलिज्म बहुत दमदार बन पड़ता है। फिर जब बात आती है क्लाइमैक्स की, तो बस वही असली हाईलाइट है। काजोल काली माँ की मूर्ति के सामने बैठकर जिस तरह तंत्र मंत्र करती हैं और फिर वो देवी का रूप लेकर अम्सजा से टकराती हैं, तो एक पल को ऐसा लगता है कि पर्दे पर सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, साक्षात शक्ति अवतरित हो गई है। रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता जैसे कलाकार फिल्म में सहायक स्तंभ हैं कम, लेकिन असरदार सीन्स में उनकी मौजूदगी गहराई लाती है। वहीं बेटी के रोल में खिरिन शर्मा का अभिनय सधा हुआ है। मासूमियत और भय का सही मिश्रण है डायरेक्टर विशाल फुरिया ने, जो मिथोलॉजिकल हॉरर टोन पकड़ी है, वो तुम्बाड़ या शैतान यूनिवर्स जैसा सिनेमैटिक टेक्सचर देता है। खासकर जब फिल्म के अंत में सटल हिंट मिलता है कि ये पूरी कहानी देवगन हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है, और तभी दर्शक समझ पाते हैं कि ये सिर्फ एक स्टैंडअलोन डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी कड़ी है उस रहस्यमयी दुनिया की, जो आने वाले समय में और खुलने वाली है। संगीत, विशेषकर क्लाइमैक्स की चंडीपाठ ध्वनि और ढोल नगाड़ों के बीच का एक्शन सीक्वेंस इतना तगड़ा है कि आप सांसें रोक कर बैठ जाएंगे। और यही वो सिनेमैटिक अनुभव है जो माँ को सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक सुपरनैचुरल मूवी बनाता है। अब बात करें कि ये फिल्म हर किसी को पसंद आएगी क्या, तो भाई, अगर आप सिर्फ चमगादड़ और चीखों वाले हॉरर के दीवाने हैं तो ये फिल्म थोड़ा अलग रास आएगी। इस फिल्म में सीधी, सच्ची, शक्तिशाली और भावनाओं से ओतप्रोत एक ऐसी फिल्म जो आपको डराकर नहीं, भीतर से जगा कर जाती है। ये फिल्म बहुत अच्छी है और इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।